ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स इंडिया की नई वेब सीरीज अरण्यक का, जिसे अभी 2 दिन पहले ही 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। इसके डायरेक्टर है विनय वैकुल, जो इसके पहले शायद अल्ट बालाजी के द टेस्ट केस को को डायरेक्ट कर चुके हैं। अरण्यक के राइटर है चारुदत्त आचार्य और रोहन सिप्पी, जो इसके पहले कुछ और प्रोजेक्ट्स पर भी साथ में काम कर चुके हैं, जैसे कि दम मारो दम, नौटंकी साला, सोनाली केबल। इनमें से दम मारो दम और नौटंकी साला के डायरेक्टर रोहन सिप्पी थे, तो सोनाली केबल के राइटर और डायरेक्टर चारुदत्त आचार्य। तो इन दोनों ने ही अरण्यक की कहानी लिखी है। अरण्यक में कुल मिलाकर लगभग 40 से 45 मिनट के 8 एपिसोड और मैंने एक साथ में बैठकर सीरीज को कंप्लीट किया। इसमें मुख्य भूमिका में है रवीना टंडन, परमव्रता चैटर्जी, आशुतोष राणा, जाकिर हुसैन आदि आदि। सबसे पहले कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक काल्पनिक गांव की, जिसका नाम है सिरोना। इस गांव में पिछले कई वर्षों से कोई भी बड़े अपराध की घटना नहीं हुई थी, पर अचानक से कई वर्षों के बाद में इस गांव में एक फ्रेंच युवती की हत्या हो जाती है और उसके शव को पेड़ से लटका दिया जाता है। अब करीब 19-20 वर्ष पहले इस गांव में कई सारी लड़कियों और महिलाओं के साथ कुकर्म करके उनकी हत्या कर दी गई थी, और उस समय गांव वालों में ये अफवाह फैल गई थी कि भाई ये काम नर तेंदुए ने किया हुआ है। अब इतने सारे वर्षों के बाद में जब फिर से उसी प्रकार से हत्या इस गांव में होती है, उस युवती के गले पर पंजे के नाखूनों के निशान भी मिलते हैं, तो गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि भाई ये काम नर तेंदुए ने ही किया हुआ है। अब इस गांव की जो एसएचओ है कस्तूरी डोगरा, उन्होंने 1 वर्ष की छुट्टी की अर्जी दी थी। वो अर्जी उनकी मंजूर हो गई है। उनके कुछ पारिवारिक समस्या है, पति के साथ अनबन है, और वो अपनी बेटी को भी समय देना चाह रही थी। तो उनकी जगह पर अभी रिप्लेसमेंट के लिए पुलिस इंस्पेक्टर अंगद, जो शहर में पले बड़े हैं, शहर में ही वो पहले से थे, पर अभी उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हो जाती है 1 वर्ष के लिए कस्तूरी डोगरा की जगह पर पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर अंगद जब वहाँ पर आते हैं पहले के एसएचओ को रिप्लेस करने के लिए, तो उनके आते ही ये फ्रेंच युवती की हत्या हो जाती है। कई वर्षों के बाद में यह बड़ा केस वहाँ पर आता है। तो इस हत्या के बाद में कई सारे डार्क सीक्रेट्स निकलकर सामने आते हैं, तो कस्तूरी डोगरा को फिर से उन्हें इस केस में ज्वाइन करना पड़ता है, छुट्टी को कैंसिल कर देना पड़ता है। अब इस गांव में ये जो कई वर्षों के बाद में फ्रेंच युवती की हत्या हुई है, इसमें संशय की सुई कई सारे अलग अलग लोगों पर घूमती रहती है। कई सारे लोग इसमें सस्पेक्ट्स हैं। 2 पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स की फैमिलीज यहाँ दिखाई गई है। वहाँ की जो डीसी है उनका बेटा है। गांव के और भी कई सारे लोग इसमें संशयित है। वो एक कैफे के ओनर को भी दिखाया गया है। इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर अंगद है, उनकी खुद की कुछ पारिवारिक समस्या दिखाई है। 5 वर्ष पहले उनके साथ एक बहुत भयानक ऐसी घटना हुई थी, उसकी जांच वो अभी तक कर रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरी डोगरा के खुद के जीवन के कुछ लाइफ के उनके पारिवारिक समस्या आदि दिखाई गई है। और 19-20 वर्ष पहले वो जो कई सारी लड़कियों महिलाओं के साथ इतनी जो भयानक ऐसे अपराध हुए थे, उनकी जो हत्या हुई थी, वो हत्याएं किसने की थी, ये नरतेंदुआ क्या है, गांव में ये जो अफवाह वगैरह फैली हुई है, ऐसे कई सारे कहानी के अलग अलग सब प्लॉट्स हैं। और इस कारण से कहानी हमें शुरुआत से अंत तक बांध कर रखती है। भले ही स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो बहुत स्लो था, डल था, काफ़ी अनइंटरेस्टिंग था, पर कहानी इंटरेस्टिंग है। इस कारण से स्टोरी टेलिंग का तरीका भले ही अनइंटरेस्टिंग हो, पर फिर भी ये कहानी हमें शुरुआत से अंत तक अपने साथ बांध कर रखती है। अब मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो देखिए, शुरुआत के जो 2 एपिसोड्स थे वो टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल था। अगर आप इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं तो शुरू करते ही पहला ही जो इसका एपिसोड्स है ना, वो सच में वो देखकर ही सीरीज बंद कर देने की इच्छा होती है, और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी है। जैसे कि मैंने कहा, इसका जो प्रीमिस है, जो कहानी का जो बेस है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो बेसिक कहानी है, पर कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये सीरीज सबसे ज़्यादा मार खा जाती है। सीरीज की शुरुआत में ही कस्तूरी डोगरा और अंगद, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव है। ये दोनों कैसे एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है, ये उन्हें दिखाना था। अब अंगद जो शहर में पले बड़े हैं, अंग्रेजी वगैरह बोलना आता है, तो उनको बहुत स्मार्ट दिखाया है, बहुत जिम्मेदार दिखाया है। और कस्तूरी डोगरा जो गाँव से है, हिंदी बोलती है, गाँव की भाषा बोलती है, और इस कारण से उनको बिल्कुल बेवकूफ़ दिखाया है। पहले एपिसोड में बिल्कुल गैर जिम्मेदार दिखाया है, लापरवाह दिखाया है, बहुत सारी गलतियां वो करती जाती है, बोलने का मैनर्स नहीं है। इस प्रकार से पहले एपिसोड में कस्तूरी डोगरा के कैरेक्टर को दिखाया है, जो कि मतलब कोई नई बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे भारत के ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स है वो हिंदी बोलने वाले कैरेक्टर्स को इसी प्रकार से स्टीरियोटाइप करते हैं। और ये केवल कस्तूरी डोगरा की ही बात नहीं, वहाँ के दूसरे भी जो पुलिस ऑफिसर्स है, गाँव के भी जो लोग हैं, उन्हें इसी प्रकार से सीरीज में स्टीरियोटाइप किया गया है। बिल्कुल भोंदू, बिल्कुल बुद्धू गाँव के लोगों को सीरीज में दिखाया है। हालांकि आगे जाकर ये धीरे धीरे चेंज होते जाता है, पर शुरुआत में आप जिस प्रकार से उन कैरेक्टर्स का बेस तैयार कर रहे हैं ना, उस कारण से आगे भले ही उन्हें कुछ मतलब जैसे कि कस्तूरी डोगरा के जो ससुर जी हैं, उनको भी शुरुआत से ही थोड़ा सा अपनी ही धुन में खोया हुआ दिखाया है।
बाद में वो भले ही उनको काफ़ी बुद्धिमान दिखाया है आगे जाकर, और साथ में कस्तूरी डोगरा को भी शुरुआत में बिल्कुल उन्होंने गैर जिम्मेदार, लापरवाह, ज़्यादा कोई नासमझ है इस प्रकार से दिखाया है। बाद में भले ही फिर वो केस में कुछ बढ़िया काम करती है, पर ये जो बेस उन्होंने तैयार किया है कैरेक्टर्स का, वो सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है हमें। मैं केवल अनइंटरेस्टिंग नहीं कहूँगा, वो इरिटेट करता है हमें। तो इस कारण से ये जो शुरुआत का पहला एपिसोड और जो दूसरा भी जो एपिसोड्स था, वहाँ पर सीरीज थोड़ा सा हम टॉलरेट नहीं कर पाते, जल्दी कहानी में हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता है। पर दूसरा एपिसोड जब आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद की जो सीरीज है वो फिर हमें छोड़ने की इच्छा नहीं होती। फिर ये इतने सारे जो अलग अलग सब प्लॉट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पूरा जो जाल उन्होंने बुना है इन अलग अलग कहानियों का, उस कारण से कहानी इस सीरीज को हम छोड़ नहीं पाते, भले ही इसके कैरेक्टर्स कितने ही अनइंटरेस्टिंग क्यों ना हो। जो पूरी की पूरी जो सीरीज है वो काफ़ी डल लगती है, डिप्रेसिंग लगती है। मतलब आपको अगर क्राइम थ्रिलर बनानी है, डार्क क्राइम थ्रिलर बनानी है, तो ज़बरदस्ती के ऐसे डल मुरझाए हुए चेहरे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो लगभग जितने भी मुख्य पात्र है इस सीरीज़ के, उन्हें काफ़ी मंझे हुए कलाकारों ने प्ले किया है। तो परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली सभी के बढ़िया थे। हालांकि रवीना टंडन जी की जो एक्सेंट थी वो उतनी नेचुरल सीरीज में नहीं लग रही थी, पर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे। एक और बात बतानी रह गई, सीरीज का जो एंडिंग था, यानी आखिरी के जो करीब 20-25 मिनट थे, वो काफ़ी ओवर ड्रामेटिक हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक हो गए थे। जैसे कि देखिए, कस्तूरी डोगरा और इंस्पेक्टर अंगद ये अलग अलग विलन्स के पीछे होते हैं। इंस्पेक्टर अंगद एक विलन के पीछे काफ़ी दूर जा चुके होते हैं, 4 व्हीलर में उसका वो पीछा कर रहे हैं, और कस्तूरी डोगरा अभी सिरोना में ही है। पर दूसरे ही क्षण में हम देखते हैं कि कस्तूरी डोगरा वहाँ पहुँच जाती है, बिल्कुल पुलिस इंस्पेक्टर अंगद के पास में। इसके अलावा भी जो कुछ बातें आखिरी के 20-25 मिनट में दिखाई, वो कुछ ज़्यादा ही और ड्रामेटिक हो गई थी, और एंडिंग में जाकर कहानी एक कंक्लूजन पर तो पहुँच जाती है, पर थोड़ा सा अगली एक सीरीज शुरू करने के लिए उन्होंने कुछ जो सब प्लॉट्स थे उन्हें कंप्लीट नहीं किया है, जो कि उन्हें कंप्लीट करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। 8 एपिसोड्स का समय हमने दिया था, पर शायद अगला सीजन उन्हें लाना है, इस कारण से उन्होंने कुछ बातों को छोड़ दिया है, कुछ सब प्लॉट्स को छोड़ दिया है। तो ये था कुल मिलाकर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैं अरण्यक को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में थोड़ा बहुत वायलेंस है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, सेक्सुअल वायलेंस है, और 18+ की रेटिंग इसे नेटफ्लिक्स पर दी गई है। तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।